मिनट में निकल रही हूँ, 2 मिनट्स वेट। भैया मैं निकल रही हूँ। खुशी 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे लेने के लिए। बाय। ये रहा आपका टिफिन। आप 2 मिनट रुकिए, मैं पर्स लेके आती हूँ। जाते जाते मुझे भी सत्संग में छोड़ते जाइएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हाय जीजू। अरे साली साहिबा, इतनी सुबह सुबह और बिना किसी खबर के? मुझे आपको सरप्राइज करना था ना, इसीलिए आ गई। तो बताइए कैसा लगा आपको अचानक अपनी साली को सामने पाके? सच कहूं तो बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया। अरे जिसकी साली साहिबा इतनी खूबसूरत, उसकी तो बल्ले बल्ले। लेकिन जीजा जी, आपकी दाल निकल पाएगी अपनी साली के साथ। चलो राजीव जल्दी चलना है, तुम्हें भी देर हो रहा होगा ना। चलो। अरे सपना तू आ गई? सॉरी राजीव, मैं ना तुम्हें बताना भूल गई थी। कल ही इसने फोन किया था कि ये अपने जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ आ रही है। सॉरी। अरे यार, इसमें बताने ना बताने की कौन सी बात हो गई? ये इसका घर है, चाहे जितने दिन भी रह सकती है। हाँ अच्छा, मैं सत्संग में जा रही हूँ। आते आते थोड़ा सा लेट होगा तो तू परेशान मत होना। तो फ्रेश होकर के नाश्ता कर ले। ठीक है, ओके। चलें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को हाथ लगाने की? मौसी रुक जाइए। मौसी, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं इसको यहाँ पर लेके आई, सब गलती मेरी है। तुम तो रुको। तो आज और तुझे तो मैं बताती हूँ। आज आने दे दीदी और जीजू को, वो जाके तेरी खबर लेंगे। खुशी, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, कितने दिनों से चल रहा है ये सब? मतलब अगर आज सपना मुझे नहीं बताती तो मुझे तो कुछ पता ही चलता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया भाभी, जो मेरे दिल ने चाहा वही मैंने किया। अच्छा, तो अब तुम जबान लड़ाओगी? देख रहे हो तुम्हारी बहन को? मगर भाभी। चुप, बिल्कुल भी नहीं। इसका मुंह बंद करा लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खुशी तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ ना तुम्हारी भाभी से। क्या पागलपन कर रही हो? कोई इस तरह से भला पेश आता है क्या? तुम अगर खुशी के साथ कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम उस टाइम? माना कि कोई गलती हो गई तो उसको प्यार से भी सुधारा जा सकता है, बंदिशें लगाकर नहीं। और कल से खुशी को कॉलेज ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी। खुशी की अभी उम्र ही क्या है? इस उम्र में अगर ज्यादा रोक टोक लगाएंगे तो बच्चे और बिगड़ जाते हैं। उसे प्यार से समझाने की जरूरत है। ठीक कह रही है, मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। और रही बात उस लड़के की, तो उसका इंतजाम मैं बहुत जल्द करूंगा, डोंट वरी। राहुल, सपना दी ने भाभी भैया को सब कुछ बता दिया। अभी हमें नहीं लगता कि हम कभी मिल पाएंगे। क्या? हाँ। अरे तुम क्या बोल रही हो यार? तुमको पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। यही तो मेरी भी हालत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यार तुम कुछ तो करो, कोई प्लान तो करो जिससे हम मिल पाए। खुशी चलो आके खाना खा लो। अब नहीं दी, मुझे भूख नहीं है। गुस्सा थूको और चल के खाना खा लो। मैंने कहा ना आपको एक बार, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है जीजू, आपकी नीयत
तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। वो मैं बस ऐसे ही कुछ नहीं। ये क्या हुआ जीजा साहब? हाँ अरे कुछ नहीं दीदी, सीढ़ियों से आते थे मेरा पैर फिसल रहा था, वो तो जीजू ने बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं गई थी। तो ठीक तो है ना? हाँ दीदी, थैंक यू जीजू। चलिए खाना तैयार है। हाँ आप लोग चलो, मैं खुशी को लेकर के आती हूँ। अरे मैं खुशी को बुलाने गई थी, लेकिन वो गुस्से में खाना खाने नहीं आ रही है। डोंट वरी, मैं उसको लेकर आता हूँ, तुम लोग खाना निकालो। हाँ ओके चलो। खुशी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई भैया। ये आपका टिफिन। थैंक यू माय लव। अरे सपना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो आज सुबह जल्दी ही निकल गई थी उसके इंटरव्यू के लिए। भैया चले? यस चल बाय। बाय। खुशी उम्र के उस मुकाम पर थी जहां पर अक्सर लड़कियों के कदम बहक ही जाते हैं। खुशी के रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद उसके भैया भाभी ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसके कॉलेज आने जाने का जिम्मा उसके बड़े भाई ने उठाया। क्या खुशी इतनी पाबंदी के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड से मिल पाती है? क्या उसका भाई उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई एक्शन लेता है? आइए देखते हैं आगे की कहानी। खुशी ने इतनी बंदिशों के बावजूद भी तन्हाई में अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जुलना नहीं छोड़ा और आखिर कर दी गलती जो कि अक्सर टीनेजर करते हैं। क्या होगा इसका अंजाम? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। जीजू आप अभी तक जगे हैं, कोई परेशानी है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा सपना, बहुत परेशानी है। जी करता है कि आत्महत्या कर लूं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जीजू? समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका सलूशन होता है। क्या हुआ है? सपना मैं मानता हूँ कि तुम जो भी कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन मेरी समस्या का ऐसा हल है कि मैं चाह कर भी अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता, चाहे भले ही मुझे मौत को गले क्यों ना लगाना पड़ जाए। आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए पहले, हो सकता है मेरे पास उसका कोई हल हो। ये वीडियो देखो और फिर उसका मैसेज पढ़ना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन का वीडियो वायरल ना हो तो अपनी साली के साथ ऐसा ही वीडियो बनाकर भेज मुझे, समझा? सपना इसीलिए मैं अपनी जान लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले की शर्त मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है। देखा आप सबने, खुशी की एक गलती की वजह से उसके भाई को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो सपना से मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। क्या सपना अपनी बहन के स्वाब को बचाने, उसके घर की इज्जत को बचाने उस ब्लैकमेलर की बात को मानती है या नहीं? आइए देखते हैं आगे की कहानी। क्या तू अपनी बहन का घर उजड़ते हुए देख पाएगी? उनकी इज्जत को उछलते हुए देख पाएगी? नहीं, मेरे होते हुए मैं अपनी बहन को विधवा होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही खुशी को बदनाम होते हुए। इस घर की खुशी के लिए अगर मुझे अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।
सपना ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए जो कुर्बानी दी, क्या वो कुर्बानी काम आ पाती है? क्या सपना अपनी बहन का घर उजड़ने से बचा पाती है? आइए देखते हैं आगे की ये कहानी। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ जीजू, अब यहाँ मन नहीं लगता। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान बुरे काम करने वालों को उनके किए की सजा जरूर देता है। मतलब समझाता हूँ आप। हमें जिस लड़के ने ब्लैकमेल किया था ना, वो कोई और नहीं, वो वही लड़का था जो उस दिन खुशी के साथ हमारे घर पर आया था और जिसे तुमने मारा भी था। मुझे आज ही उसके नंबर से पता चला। मैं उसके किए की सज़ा देने उसके घर जा ही रहा था कि मैंने रास्ते में उसको बाइक से जाते हुए देखा। वो आगे जा रहा था कि तभी उसको ट्रक ने बहुत भयानक टक्कर मारी। वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। ये सब देख के मैं खुश हो गया। मेरे लिए तो ये खुशखबरी थी। और मैं मिठाई लेने चला गया और सबसे पहले यहाँ आया हूँ। मिठाई खाओ तुम। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ, तुमने हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं तुमसे झूठ बोलूँगा क्या? तुम ये खाओ। देखा तुम? हाँ, मैं। तुमने क्या सोचा मैं सत्संग में होंगी? होती वहां अगर अगर कल रात को मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए ना सुना होता। और उसके बाद मैं बेडरूम में जब तुम सोने चले गए ना, मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया जिसमें खुशी और विक्की की वो वीडियो थी और वो मैसेज जिसके लिए मेरे सपना इस घर की इज्जत को बचाने के लिए, खुशियों को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाने के चली गई। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं विक्की से मिलूंगी और इसलिए सुबह होते ही खुशी को विश्वास में लेकर मैं विक्की से मिलने गई। वहां उसने मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बता दी। छी, इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई रेखा, मैं बहक गया था रेखा, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अरे से गलती नहीं होगी अब आगे। रेखा मुझे माफ कर दो। के पीछे बहको। लेके चलो। मुझे वक्त रहते पता चल गया, तो मेरे से मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। देखा आप सबने किस तरीके से एक जीजा ने अपनी साली को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और उस कोशिश में अपनी छोटी बहन को भी इस्तेमाल करने से नहीं चूका। वो तो उसकी बीवी की वजह से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके और आज वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में उसने राजीव ने खुद कबूला कि वो अपनी साली को देखकर बहक गया था, लेकिन बहकना उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था कि अपनी साली को बिना कपड़ों के देखना। इसलिए खुशी के रोमांटिक पलों का वीडियो बनाकर उसने सपना को इमोशनली ब्लैकमेल किया। आज हमारे देश में रिश्तेदारी की आड़ में लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है, ये वाकई में चिंता का विषय है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सतर्क रहें, अपनी खुद की हिफाजत रखें और सेफ रहें। आगे नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा दें मुझे आपका दोस्त होस्ट नाफे खान। जय हिंद, जय भारत।